हमें पाकिस्तान के लिए खड़े होने की ज़रूरत है और मैं एक बड़े न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से जो बातें करूँगा वो बड़े दिल से और हमेशा अपफ्रंट होके ब्लंट होके बात करूँगा। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं तो कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे पहले है वो है पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान की सालमियत और सलामती की बात आ जाए तो हमें गुरेज करना चाहिए अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको साइड पे रख के, जैसे हमारे घर में कोई मसला होता है तो हम दुनिया की हर चीज़ साइड पे करके अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी में लग जाते हैं, वालदैन की या घर वालों की। इसी तरह हमारे घर में कोई गैरत का मसला आ जाए तो हम मारने मरने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये मुल्क भी हमारी माँ है, हम इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं तो समझ में आती है। लेकिन क्या आज पाकिस्तान इस पॉइंट पर है कि हम आपस में दोनों साइड्स लड़ रही हैं और अपने ही बंदों को नुकसान और तकलीफ़ पहुंचा रही है। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका अगर सर से खून बहता है या हाथ से खून बहता है तो वो मेरे और आपके बच्चे हैं। अगर पुलिस वालों के साथ ये इक़दाम हो रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे, वो भी हमारे बच्चे हैं। अगर फ़ौजियों के साथ ये काम हो रहा है तो हमारी फ़ौज है। हम एक नाराज़गी, गुस्से के अंदर ये भूल रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, मुखालिफ मुल्क है इंडिया, वो उसकी भरपूर उसका फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान की एक भयानक पिक्चर दिखा रहा है। जबकि उनको ये नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट को, मैं सिविलियंस की बात नहीं करूँगा, इंडियन गवर्नमेंट को या उनकी जो एजेंसीज़ हैं, कि हम जितने भी आपस में इख्तलाफ कर लें, जब हमारे दुश्मन मुल्क की बात आएगी तो हम पाकिस्तानी सारे एक साथ खड़े होंगे और अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए, जो कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए अपनी जानों की शहादतें हमने पहले भी दी हैं, आगे भी देंगे और देते रहेंगे और ईंट से ईंट उनकी बजा देंगे। यहाँ तक तो ये एक पैरामीटर है जिससे एक दुश्मन मुल्क हमारा एडवांटेज ले रहा है और उसका एजेंडा काफ़ी हद तक उसको अपनी एजेंसीज को भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही इख्तलाफात की नफ़रत में वो काम कर रहे हैं जो उनका मिशन और उनका ख्वाब हमेशा से रहा है और इंशाल्लाह आगे वो अपने ख्वाब की ताबीर नहीं ले सकेंगे। अब आ जाए जी मेन मुद्दे के ऊपर कि देखिए जी, मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल रात जब पकड़ दकड़ पूरे पाकिस्तान में हो रही थी तो हम सब इमरान खान के चाहने वाले हैं। इमरान खान साहब की लीडरशिप पे हमने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। तो कल रात जब पकड़ दकड़ हो रही थी तो पीटीआई के 11 मेंबर्स, बहुत प्रोमिनेंट शक्लें जो इनमें 11 की 11, उनमें से 2 के साथ मेरे इख्तलाफात भी थे पार्टी के अंदर रहते हुए भी, वो मेरे घर में ही रात रुके और मेरे घर में उन्होंने सेफ गार्ड समझा अपना और मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरा। क्योंकि बात थी पाकिस्तान की, बात थी मुसलमान और पाकिस्तानी होने के साथ साथ अपनाइयत की। हम जिधर लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस आपस में जो दो तरफा लड़ाई चल रही है, अगर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात करूंगा तो मेरी गुजारिश अपने तमाम वर्कर्स से ये होगी कि आप इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, हम सब करते हैं। पहले पाकिस्तान है तो इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान है तो जमहूरियत है, पाकिस्तान है तो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अगर पाकिस्तान ही ना हो तो मैं, आप, मीडिया की टीम, हम कहाँ होते, क्या होते। तो हमारा पहला मुद्दा जो है फाउंडेशंस पाकिस्तान है। मेरी गुजारिश ये है कि जज्बात भड़काए जा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बातें मैंने की वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए, इमरान साहब की ज़िंदगी को संभालने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए की और वो एक एक बात पूरी तरह सही होती चली गई। मैं अभी उस मुद्दे पे नहीं आना चाहता क्योंकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो 2 अहम शख्सियात जिसने इस मुल्क को यहाँ तक, इस डगर तक पहुँचाया है, जिसने जमहूरियत को नुकसान दिया, जिसने पाकिस्तान को नुकसान दिया, जिसने जुडिशरी को नुकसान दिया, जिसने इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान दिया है, वो कपड़े झाड़ के नहीं बैठ सकेंगे। अल्लाह ताला अपना रहम रखे मुझ पर। और अरशद शरीफ शहीद, इमरान खान साहब की फायरिंग समेत जो बेगुनाह लोग आज तक मारे गए हैं इस तकदौड़ के अंदर, और उन सब का हिसाब कटहरे में कोई ले ना ले, अल्लाह की ज़ात
इंशाल्लाह मुझसे वो काम करवाएगी। मेरी गुजारिश है अपने तमाम पाकिस्तानियों से, उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में स्पेशली पीटीआई के जो लोग हैं, कि आपकी जान उतनी अजीज़ है जितनी मुझे अपने किसी घर वाले की होगी, और बहुत नुकसान पहले हो चुका है। जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी अभी तक हम उनके घर वालों को कोई भी चीज़ नहीं दे सके, उनका रिप्लेसमेंट। और मेरी गुजारिश है अपने बुज़ुर्गों से, अपनी माँ बहनों से, बेटियों से, वालदैन से। देखिए मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, और मेरी माँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने गम गुस्से के अंदर लोगों ने बड़ी सोशल मीडिया पे चीज़ें की, लेकिन बात फिर वही थी कि मेरी वालदा से भी इम्पॉर्टेंट मेरी मेन माँ है जो मेरा मुल्क है। इसी मुल्क में मेरी माँ पैदा हुई, मेरा वालिद पैदा हुआ। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि देखें, हम दुश्मन का काम ना करें। हम इमरान खान साहब से अगर प्यार करते हैं और इमरान खान साहब के कॉल पे लब्बैक कहते हैं और इमरान खान साहब के मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो हम इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, इस मुल्क के लिए मेनली वो काम ना करें जिससे इमरान खान साहब मज़ीद परेशानियाँ, मज़ीद उलझनों में पहुँच जाएँ और मज़ीद पाकिस्तान को नुकसान हो। हमें मदीना की रियासत प्रूफ करनी है। प्रोटेस्ट हमारा आईनी हक है, जिसने भी प्रोटेस्ट करना है पाकिस्तान में, जिसके भी खिलाफ करना है, लेकिन खुदारा अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखें। आपके माँ बाप आपको नहीं खोना चाहते, हमारी माँ बहन बेटियां हैं, हम उनको नहीं खोना चाहते, हम अपने वालदैन को नहीं खोना चाहते। खुदारा एहसास करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बड़ा मुश्किल काम होता है जब इमरान खान साहब के लिए के टाइम पे, जब मैं इमरान खान साहब के 3-4 करीबी लोगों में से था और इमरान खान साहब की मोहब्बत में ही उनकी जान को ख़तरा होने के बावजूद भी मैंने, जब पॉपुलर वेव भी इमरान खान साहब के साथ थी, पीटीआई के साथ थी, तब भी मैंने अपनी इंटरेस्ट या अपनी कामयाबी के लिए कुर्बानी दी और एक बात आगे एक्सपोज की। उससे अगर अल्लाह ताला ने मुझे वसीला भी बना दिया और इमरान खान साहब और बहुत दीगर लोग एक साजिश का हिस्से से अपनी जानों से ना गवा बैठे अपनी जानें, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया। और अल्लाह ताला नीयत देखता है, हबीब के सदक़े देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी की नीयत रायगा जाती है। मैंने तो अभी भी आपको बताऊं कि कल रात जो 11 बंदों को साथ मैंने अपने घर में रखा, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था। पीटीआई के वो लोग थे, अगर मेरे दिल में कोई वैनम होता या मेरे दिल में कोई पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ खिलाफ होती या मुझे अपना स्कोर सेटल करना होता, मैं पकड़वा देता। मैंने शायद सही काम किया, मैंने गलत काम किया, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए जो बेहतर समझा उस टाइम पे, मैंने अपने घर के दरवाजे खोले। उसमें से 2 बंदे 11 में से वो थे जिनसे मेरी पूरी पार्टी के अंदर मुखालफत रही। मुखालफत के बाद भी मैंने मुखालफत पीछे रखी, और आज जब सुबह वो अपनी अपनी जगहों पर डिस्बर्स हुए और खैरियत से अपनी अपनी जगहों तक पहुंच गए, तो मैंने एक जिम्मेदारी अपनी पूरी की। मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है कि प्लीज़ कल जो काम हुआ सोशल मीडिया पे, जो मैं बातें सुन रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता किसी ने कुछ कर दिया है या कोई ज़ाती की है या कोई हाथ उठाया है या उनकी सेहत को कोई ख़राबी है, ये प्रोपागेंडा किया जा रहा है, जज्बात को उभारने के लिए किया जा रहा है ताकि हम दंगे फसाद की नज़र हो जाएं और अपने ही घर को अपने ही हाथ से आग लगा दें। फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा कि जी किसी ने कहा कि हमने रिट को चैलेंज कर दिया है। मैं किसी पार्टी के या किसी वर्कर की बात, फाशिज्म का जन्म हुआ था।